हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को हल किया और सीखा। अगर आप नहीं देखें, आप अगर नए हैं तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, अन्यथा फिर आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं सेपरेट सभी वीडियो एक एक करके। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जिनका भी कमेंट आया था पिछले वीडियो में, सबसे पहला कमेंट था प्रियांशु राज का, उसके बाद इजाज अंसारी का और वंदना सिंह का। इन सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप वीडियो के लास्ट में एक अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम पुकार करके आपको वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद जिनका सबसे अच्छा और प्यारा कमेंट रहेगा उनको अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नाम तो लिया जाएगा और उनका कमेंट को भी पिन कर दिया जाएगा। पिन मतलब उनका कमेंट रहेगा जो सबसे ऊपर में दिखेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन। आप अपने किताब को खोलकर पढ़ लीजिएगा एक बार। हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्ष लंब। बात हो रहा है त्रिभुज का, तो आप पहले ही आपका माथा में माइंड में आना चाहिए कि यहाँ फार्मूला जो भी यूज होगा वो त्रिभुज का। कह रहा किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्ष लंब क्रमशः x + y² एवं x - y² है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन दिखने में आसान है भी आसान, लेकिन थोड़ा लॉन्ग चलेगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। आप चाहें तो एक त्रिभुज का आकृति भी बना सकते हैं। त्रिभुज इस प्रकार से, ये त्रिभुज है ना कि समोसा। ठीक, कई विद्यार्थी त्रिभुज को समोसा कह करके कमेंट कर रहे थे, तो आपको अगर लग रहा होगा तो कोई बात नहीं। इसमें जो त्रिभुज है इसको हम लोग आधार मानते हैं। इसका मान दिया गया है x + y का होल स्क्वायर। ठीक, और इसके जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब मतलब एक ऊपर वाला भुजा से गिरता है कहाँ, आधार पर ही, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। त्रिभुज में आपको पता है कि 3 शीर्ष होते हैं। ये जहाँ जहाँ पर भुजा जुड़ता है उसको शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष से आधार पर गिरा लंब को कैसे बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक, और इसका मान दिया गया है कितना, तो x - y के होल स्क्वायर। अब हम लोग को इसका पूछा है क्या, तो क्षेत्रफल। तो हम लोग आएंगे त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल। सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज का क्या, आधार और शीर्ष लंब। तो लिख देंगे सबसे पहले कि दिया गया है प्रश्न में। आज मेरा आवाज़ कुछ डाउन है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मौसम में परिवर्तन है तो आवाज़ में भी परिवर्तन हो रहा है। सभी का ये समस्या है। त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार दिया गया है कितना, x + y का होल स्क्वायर। उसके बाद त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब देखिएगा गौर से, ये है शीर्ष लंब। इसका मान है x - y का होल स्क्वायर। जो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सभी क्वेश्चन बनाने के लिए सीखे होंगे उनको यहाँ दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, हम आगे बताएंगे, उसी का यूज होगा फिर। तो हम यहाँ चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं भी अवेलेबल रहेगा तो देखने वालों को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन में दिया गया था और ये प्रश्न में बात पूछा गया है। ऐसा आप नॉर्मली भी बना सकते हैं कि ये दिया गया, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, पिछले वीडियो में हमने भी बताया था कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी कह सकते हैं, या तो फिर शीर्ष लंब यहाँ दिया गया तो हम लोग शीर्ष लंब भी लिखेंगे। ऊंचाई भी यूज होता है। ठीक, इसी को ऊंचाई भी बोलते हैं, शीर्ष लंब भी। तो हम लोग लिखेंगे शीर्ष लंब। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसका आगे हम लोग चलते हैं। क्या है, तो 1/2 के 1/2 गुने के गुने आधार का मान आप बताइए खुद से ही। आधार का मान क्या है, तो आधार का मान हम इसको माने x + y, माने क्या, किताब में दिया गया है y का होल स्क्वायर। फिर यहाँ गुना है तो फिर यहाँ गुना करेंगे इंटू शीर्ष लंब का मान दिया गया है कितना, x - y का होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ तक इजीली कर सकते हैं। यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे क्या है कि ये x + y क्या है, होल स्क्वायर। यानी कि आप लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक उसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक, और ये x - y जो है हम लोग जानते हैं फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो वो a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा और ये a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो चलिए बिना देर के इसको तोड़ते हैं। तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि 1/2 के 1/2 गुने के गुने इंटू, इसको बस अब साथे साथे डोरियाल जाएगा ही। 1/2 आधा जो है ना वैसे चलेगा साथे साथे। काम अब इन दोनों को होगा, क्योंकि बीच में यहाँ गुना है तो इसको गुना करने के बाद फिर उसको भी गुना करना ही पड़ेगा। तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए के स्क्वायर, तो ए के स्थान पर क्या है एक्स, तो एक्स के स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a के स्थान पर एक्स, बी के स्थान पर वाई, तो 2xy प्लस बी के स्क्वायर होता है, लेकिन बी के स्थान पर क्या है वाई, तो यहाँ पर ही वाई के स्क्वायर। ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इंटू, तो इंटू, अब बताइए ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो एक जहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक जहाँ पर क्या है तो एक्स, और बी जहाँ पर क्या है वाई, तो वाई प्लस होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, अब आप लोग सीखे होंगे पिछले वीडियो में, अगर यहाँ प्लस होता तो सिंपली ये खत्म होता जोड़ और घटाव कर करके, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एक पद, दो पद और तीन पद, चिन्हों से प्लस और माइनस के चिन्ह से पद अलग होते हैं, ठीक। तो यहाँ एक दो तीन पद, इसमें भी एक दो तीन पद, या बीच में क्या है गुना है, यानी कि तीन पदों का गुणनफल ज्ञात करना, तीन पद का गुना तीन पद से करना है। तो आपको वही जो पिछला वीडियो हम लोग बताए थे, सीखे थे कि सबसे पहले इसको उठाएंगे, इसको पकड़ेंगे, आप बारी बारी से इसमें, फिर इसी से इसमें, फिर इसी से इसमें गुना करेंगे, यानी कि यही क्रिया अपनाएंगे। पहले एक पद को पकड़ेंगे और ये तीनों पद में गुना करेंगे, फिर ये दूसरा पद को पकड़ेंगे और ये तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे, तो आपको गुना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन आसान ही है। तो चलिए आइए यहाँ के बाद हम लोग ये साइड करते हैं गुना, क्योंकि लॉन्ग है थोड़ा सा, इसको करेंगे 1/2 के 1/2, वैसा ही चलेगा, ठीक। इंटू के इंटू, अब बताइए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हम बताए थे जब जाति सेम रहेगा तो घात क्या होता है जुड़ता है, तो फटाक से एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा जुड़ के 4 हो जाएगा। अब एक्स को गुना करेंगे कितना में 2xy में, लेकिन चिन्ह का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है छुपा हुआ, और यहाँ दिख रहा है कुछ माइनस, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस, तो फटाक से क्या हो जाएगा इसका कि 2 के 2 जो अचर पद है वो तो आएगा ही पहले, वो पहले आ जाएगा। उसके बाद एक्स के पावर यहाँ 2 है, वहाँ क्या है 1 है, यहाँ एक्स के पावर, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी 2x का क्यूब, और y है यहाँ और y यहाँ भी है, सॉरी यहाँ सिर्फ y है, यहाँ क्या है x है सिर्फ, तो सिर्फ हो जाएगा क्या y। उसके बाद पहला पद से इसमें हो गया, इसमें हो गया, अब पहले पद से होगा इसमें, तो प्लस गुने प्लस क्या होगा प्लस, और एक्स के स्क्वायर यहाँ वाई का स्क्वायर, जाति दोनों 2 है तो सिंपल एक्स के स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वैसे ही उतर जाएगा, ठीक। अब पहला पद का गुना इससे 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 हो गया तीनों से, अब इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया। अब हम लोग को ये दूसरा पद को पकड़ना है और इससे इसको इसको और इसको भी गुना करना है, तो थोड़ा लॉन्ग चलेगा, ठीक। तो चलिए बताइए कि यहाँ प्लस है गुने प्लस यहाँ है, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस। अब बताइए कि 2xy को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो इसका जाति है को मिल रहा है एक्स, तो इसका पावर तो जुट जाएगा, बाकी ये दोनों वैसे रह जाएगा, यानी कि 2 के 2 एक्स के पावर 3 और y का y, तो देखिए कि 2xy का गुना किए एक्स स्क्वायर में, तो क्या आया 2x के क्यूब y। अब इसी का गुना इससे करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस। अब 2xy और यहाँ भी क्या है 2xy, अब देख रहे हैं कि xy और यहाँ भी xy जाति सेम है, तो पहले अचर का गुना, तो 2 दूना 1 4 हो जाएगा। उसके बाद xy यहाँ भी xy यहाँ भी, तो दोनों के पार क्या होगा जुड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई के भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ ऐसे वाई का स्क्वायर। अब बताइए इसका गुना हम लोग यहाँ तक कर लिए, इसी का गुना आप किससे होगा वाई स्क्वायर से, तो चलिए यहाँ प्लस है गुना प्लस है तो क्या होगा प्लस। अब बताइए कि इसका गुना 2, तो 2 है तो पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद x, तो x वहाँ नहीं है तो x भी आ जाएगा, उसके बाद y वहाँ है y यहाँ भी है, तो y के पावर यहाँ 1 और y के पावर यहाँ 2, यानी कि y के पावर कितना हो जाएगा 3। तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे हो रहा है, गौर से गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, सब पता चलेगा, ठीक। वरना फिर नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्या है एक्स वाई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो दूसरा पद का हमने इससे और इससे तीनों से कर लिया है, दूसरा पद का भी हम एक पद 2 और 3 पदों से गुना हो चुका है। अब हम लोग तीसरा पद को इन तीनों पदों से गुना करेंगे, तो चलिए करते हैं वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से, जाति दोनों 2 है तो सेम वैसे उतर जाएगा, प्लस ये भी है, इसके आगे भी प्लस इसके आगे प्लस, तो प्लस यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख रहे हैं कि ये प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस। अब बताइए कि वाई स्क्वायर को करेंगे गुना -2xy से, तो y का जाति यहाँ एक है तो इसका पावर जुड़ेगा, उससे पहले क्या हो जाएगा 2xy
और वाई के पावर यहाँ क्या है 2 और वहाँ 1 है, यानी कि वाई के पावर कितना हो गया 3। अब बताइए कि यहाँ प्लस गुने यहाँ भी प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बताइए कि यहाँ वाई के पावर 2 है, यहाँ भी वाई के पावर 2, जाति सेम है, आपको पता है कि क्या होगा वाई के पावर 4। अब बताइए कि इतना में किसी को दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये लाइन में चाहिए, पंक्ति में हमको समझ नहीं आया। आपको बारीकी से गुना करना है तब जाकर समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोष्ठ को बंद करेंगे, कोष्ठ को बंद। अब बताइए कि इसमें हम लोग को क्या करना है कि अब इसमें जाति ढूंढना है कि क्या सेम जाति इसमें है, तो बहुत सारे सेम जाति होंगे और होंगे तो उसको जोड़ेंगे। बताइए एक्स के पावर 4 कहीं आपको दिख रहा है, एक्स के पावर 4 कहीं नहीं, यहाँ वाई के पावर 4 है, यहाँ 2x के पावर 3 और वाई वाई। हम लोग जाति चिनते हैं किससे, तो देखिए इससे चर पद से, इससे। बताइए एक्स के क्यू वाई कहीं दिख रहा है, एक्स के क्यू और वाई, तो देखिए यहाँ दिख रहा है एक्स के क्यू और वाई दिख रहा है, एक्स के क्यू और वाई, यानी कि दोनों जाति क्या है सेम है। और कहीं दिख रहा है एक्स के क्यू वाई नहीं, तो आप बताइए कि ये माइनस में है 2x क्यू वाई और ये प्लस में है 2x क्यू वाई, तो आपको पता है कि क्या होगा, कट जाएगा सिंपली। अब बताइए कि यहाँ तक तो हम लोग चेक कर लिया, अब इसको देखेंगे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, कहीं दिख रहा है आपको एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, कटेगा नहीं, ये जुटेगा, एक यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसका भी कहानी खत्म। 4 एक्स के स्क्वायर वाई का स्क्वायर कहीं दिख रहा है, एक्स के स्क्वायर वाई का स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, कहीं है तो एक्स के स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, यहाँ कुछ है माइनस में 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि ये जाति और ये तीनों पद सेम है, समान जाति के, ठीक। तो ये आपस में घटेंगे नहीं, मतलब जुटेंगे, घट भी सकते हैं और क्या जुड़ भी सकते हैं, तो बाद में करेंगे हम लोग। अब बताइए इसका जाति देखते हैं कि 2x एक्स के एक्स वाई के क्यू, एक्स वाई के क्यू कहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ दिख रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर 2x वाई क्यू प्लस में और यहाँ माइनस में 2x वाई क्यू, तो ये से ये क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये दोनों सेम थे, इसके आगे 2 इसके आगे 2, लेकिन प्लस माइनस है इसलिए कट गया। अब बताइए कि इसका जाति तो मिला है यहाँ और यहाँ, ये वाई एकलौता है वाई के पावर 4। अब बताइए यहाँ के बाद जो कट के बचा उसको हम लोग लिखेंगे, तो बताइए क्या बचा है कट करके। आप इसको साथ लेकर चलिएगा, इसको बताए थे कि बस ये साथ ही जाएगा डोरियाल। ये हो गया एक्स के पावर 4 बच गया यहाँ पर, और क्या बच गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस एक्स के स्क्वायर वाई के स्क्वायर, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई के पावर 4, देखिएगा वाई के पावर 4, ठीक। अब बताइए इसको कोष्ठ बंद। आप देख रहे हैं कि ये एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पद सब समान जाति के, ठीक। इसको हम आपस में जोड़ने और घटाने की क्रिया करेंगे। बताइए इसको 1/2 के 1/2, यहाँ एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 4। आप बताइए देखिए तो ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ पर एक एक्स के क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ भी एक वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक यहाँ कितना हो गया 2, इसको हम लोग प्लस में करके 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। पता चला कि कैसे हुआ 2, एक यहाँ था और एक यहाँ था, सेम था, दोनों प्लस में था इसलिए 2 हो गया, माइनस 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा वाई के पावर 4। आप देखिएगा कि ये दोनों जाति सेम है, लेकिन एक माइनस में है, एक क्या है प्लस में, तो आपस में कट जाते हैं अगर बराबर अंक रहता आगे तो, लेकिन ये 4 बड़ा है 2 छोटा है, ठीक। तो यहाँ सिर्फ घटेगा। बताइए 1/2 के 1/2 इंटू के इंटू एक्स के पावर 4। बताइए 2 में से 4 जाएगा नहीं, हम लोग बचपन में सीखते थे कि 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर हम लोग 4 में से 2 घटाते थे, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी, तो एक्स वाई के स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो बड़ा 4 है, तो जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ लगता है, ठीक। तो 4 बड़ा था इसलिए इसके आगे माइनस था, इसलिए यहाँ भी क्या लगा माइनस लगा। अब बताइए प्लस में क्या बच गया, तो वाई के पावर 4। तो आप देखिए क्या हुआ कि इतना के बाद आप देख रहे हैं कि सब सिंगल सिंगल हो गया, एक्स के पावर 4 ये तो पहले से सिंगल था, इसका जाति था, ये भी अब सिंगल में आ गया और ये भी सिंगल है ही है। तो इसका जो फाइनली जो आंसर है ये आंसर आ गया। तो आप देखें कि क्वेश्चन तो लगा देखने में आसान शुरुआत में कि बस
यहाँ पर लगा कि आसान, कि अब गुना हो गया, खत्म करना। लेकिन जब 3 पदों का गुना 3 पद से किए तो इसका रूप कुछ इस प्रकार बदला। और रूप ऐसा बदला कि अगर ध्यान आप नहीं दीजिएगा यहाँ पर गुना करने में कि 3 पदों का गुना 3 पद से, तो आप गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए हम सिखाए हैं पहले के क्वेश्चन में कि 2 पदों का गुना 2 पद से। आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिएगा पहला के F, इसमें 3 पदों का गुना सिखाएं 3 पद से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप बढ़िया से लिखिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बन पाएगा क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हल हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है। सुनिएगा गौर से, करा आयत की जो लंबाई है उस चौड़ाई से, मतलब लंबाई एक्यूरेट हम लोग को दिया नहीं गया है, वो तुलना कर दिया गया है चौड़ाई से, कि चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है। अधिक मतलब ज़्यादा। अधिक जब भी आएगा तो हम लोग वहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। यदि चौड़ाई z इकाई है, यदि चौड़ाई z इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए। मतलब हम लोग सिर्फ व्यंजक ही नहीं, उसका मान को लिखना है। और इसमें दिया गया क्या है, तो चौड़ाई का मान दे दिया गया है एक्यूरेट z इकाई, और लंबाई का जो मान है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, चौड़ाई पर कर रहा है। चौड़ाई से x + y अधिक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है आयत की चौड़ाई कितना, z इकाई, और जो लंबाई है वो लंबाई डिपेंडेंट इस पर कर रहा है कि जो लंबाई है ना x + y अधिक है। x + y अधिक मतलब क्या, अधिक मतलब इसमें हम लोग ऐड करेंगे किसको, z को। क्यों, क्योंकि बोला चौड़ाई z है और इससे कितना है, अधिक। जैसे अगर 2 को बच्चा है, एक बच्चा A एक बच्चा B है, ठीक। हम कह दिए कि जितना इसके पास, जितना पैसा A के पास है ना, उससे 10 रुपया अधिक B के पास पैसा है। जितना पैसा A के पास है उससे 10 रुपया अधिक किसके पास है, B के पास है। और बाद में हम बता दिए आपको कि A के पास कितना है, 5 है। जैसे ये बता दिया कि चौड़ाई कितना है, z इकाई है, वैसे हम कह दिए कि A के पास 5 है और इससे 10 रुपया अधिक B के पास है। तो 10 अधिक है मतलब आप कितना लिखिएगा इसको, 15। कैसे, क्योंकि 10 अधिक है मतलब जोड़िएगा 5 में कितना, 10, तब ना आएगा इतना। तो वैसे ही इसके पास z था, आई बोर्ड था x + y अधिक है। तो अधिक है मतलब इसको कुछ कर दिया हम लोग, जोड़ दिए z को। तो अगर ये आप समझे होंगे तो आप लोग इसको भी समझ जाइएगा। अब बताइए कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई कितना आ गया, आयत की लंबाई कितना हो गया, तो बस x + y, ये क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है। तो चौड़ाई कितना था, तो z था, इसमें सिर्फ z को जोड़ेंगे। ये जो दिख रहा है यही व्यंजक किसका है, लंबाई का है। तो एक आंसर आपका सिर्फ ये हो गया, x + y और z, एक आंसर ये। अब हम लोग को बोला है क्या क्वेश्चन में, और कि इसके क्षेत्रफल के लिए भी व्यंजक लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल। फार्मूला आप लोग को पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी L गुने B भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताइए कि लंबाई का मान कितना हम लोग अभी निकालें व्यंजक, तो x + y + z, ये हो गया लंबाई का। इसमें आप लोग देख रहे हैं कितना पद है, 3 पद है, 1 2 3, और गुने में क्या हो जाएगा, चौड़ाई का मान कितना है, तो z इकाई है, तो इसको z इकाई लिख देंगे। अब बताइए कि 3 पदों का गुना 1 पद से नहीं कर लेंगे आराम से। जब 3 पदों का गुना 3 पद से कर लिए तो ये तो ईजी है, उसके सामने करिए गुना। इसको से करना है बारी बारी, इसमें x से करेंगे z में क्या हो जाएगा, zx, क्या है, zx, प्लस y से करेंगे z में तो क्या हो जाएगा, zy, और फिर इससे करेंगे तो z के स्क्वायर। ये आपको आंसर में इस प्रकार दे रहा हो, चाहे xz दे रहा होगा, देखिए xz ही दे रहा होगा, यही इसका क्या है, xz है। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि xz, क्योंकि x पहले आता है ABCD में, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, yz, और प्लस में z स्क्वायर। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ भी लिखता है तो वो गलत नहीं होता, लेकिन किताब में आंसर मिलाने के लिए आप मिला सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल का व्यंजक, और ये हो गया लंबाई का व्यंजक, ठीक। तो आंसर ये भी देगा और आंसर ये भी देगा, क्योंकि दोनों पूछा है। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। वो दोनों क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बस तुरंत, आज के बाद तुरंत।
उसके बाद आपको हम बता दें कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बस लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई हम देंगे बहुत जल्द, और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। आप फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मन लगाकर पढ़िए।